जी बेटे, हमारे पास आगे जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो हम कर रहे थे बेटा, उसमें नेक्स्ट है बेटा हमारे पास लाइजोसोम्स। ठीक है, कि जो लाइजोसोम्स हैं वो क्या होते हैं। जो लाइजोसोम्स होते हैं बेटा, ये क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड जो वेसिकुलर स्ट्रक्चर होते हैं ना, जिसके अंदर क्या होता है बेटा, ये कहाँ पे होंगे, साइटोप्लाज्म के अंदर ही होते हैं। और इनकी खासियत क्या होती है बेटा, कि इनके अंदर है ना स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सिंपल सा क्या रहेगा बेटा इसमें, कि ये मेम्ब्रेन बाउंडेड हमारे पास कुछ वेसिकुलर स्ट्रक्चर होती हैं जो कहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे बेटा, साइटोप्लाज्म के अंदर होंगी। और इसके अंदर जो मेन इसकी जो खासियत है, स्पेशलिटी हो क्या बेटा, कि इसके अंदर स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं। अब इसका जो फंक्शन है बेटा वो क्या रहेगा बेटा, कि ये जो भी सेल के अंदर बेटा फॉरेन मटेरियल एंटर करेगा ना बेटा, जैसे अभी बैक्टीरिया है या फिर वायरस है, ठीक है ना, उसको डिस्ट्रॉय करने का काम कौन करेगा बेटा, लाइजोसोम्स करेंगे। ठीक है, उसके अलावा इसका काम क्या रहेगा बेटा, कि ये जो सेल भी क्या हो जाता है, जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं ना बेटा, वो डेड हो जाएं या फिर बर्न आउट हो जाएं, तो उसको डाइजेस्ट करने का काम भी कौन करता है बेटा, लाइजोसोम्स करते हैं। ठीक है, और इसी वजह से इन्हें क्या नाम दिया जाता है बेटा, सुसाइड बैग्स। ठीक है ना, कई बार पूछ लेते हैं वाई लाइजोसोम्स आर नोन एज सुसाइडल बैग्स। तो सुसाइडल बैग क्यों कहा जाता है इन्हें, क्योंकि क्या करते हैं बेटा, कि जो खुद की ही सेल होते हैं ना बेटा, जब वो किसी वजह से क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है या फिर डेड हो जाती है, या फिर उसके अंदर भी वर्न आउट जो ऑर्गेनल्स हो जाते हैं, तो वो उसको क्या करता है बेटा, खुद की ही सेल को क्या कर जाता है, डाइजेस्ट कर जाता है, ख़त्म कर देता है। और इसलिए इसे क्या बोलते हैं बेटा, सुसाइडल बैग। आगे हमारे पास जो आता है बेटा सेंट्रोसोम। जो सेंट्रोसोम है ये क्या होता है हमारे पास, ये साइटोप्लाज्म का ही एक पार्ट होता है जो किसके आसपास रहेगा बेटा, न्यूक्लियस के आसपास। कि एनिमल सेल के अंदर जो न्यूक्लियस के आसपास का हमारे पास जो पार्ट रहेगा ना, उस पार्ट को ही हम क्या नाम देते हैं बेटा, सेंट्रोसोम्स। ठीक है ना, क्या होगा बेटा, एक डिस्टिंक्ट रीजन है साइटोप्लाज्म का जो किसके पास रहेगा, न्यूक्लियस के पास, और उसी को क्या नाम देंगे बेटा, सेंट्रोसोम। इसका जो रोल है बेटा, फंक्शन है, वो क्या रहता है बेटा, कि सेल डिवीज़न के अंदर क्या करेगा बेटा, हेल्प करता है। कि जब सेल डिवाइड होते हैं ना बेटा, तो सेल डिवीज़न के अंदर जो हेल्प करेगा वो कौन होगा बेटा, सेंट्रोसोम्स होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा सेल ऑर्गेनल वैक्यूल्स। वैक्यूल्स जो होते हैं बेटा, ये क्या होते हैं, स्टोरेज सैक होते हैं। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो स्टोरेज के काम आते हैं ना बेटा ऑर्गेनल्स, उनको ही हम क्या नाम देते हैं, वैक्यूल्स का नाम देते हैं। तो ये जो ऑर्गेनल्स है कैसे होते हैं बेटा, स्मॉल भी हो सकते हैं और लार्ज भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है एनिमल सेल है या फिर प्लांट सेल है। ठीक है, और क्या से होता है बेटा, मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं और इनके अंदर क्या भरा होता है बेटा, लिक्विड भरा होता है। इनका जो साइज़ है बेटा एनिमल सेल के अंदर क्या होता है, काफ़ी छोटा होता है, और एनिमल सेल के अंदर काफ़ी सारे पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर स्कैटर्ड। जो प्लांट सेल है उसके अंदर इसका जो साइज़ है बेटा क्या होता है, काफ़ी बड़ा होता है। ठीक है, जब हमने क्या किया था बेटा, कि प्लांट सेल का जो भी डायग्राम किया था उसमें हमने देखा था कि भाई हमारे पास की जो प्लांट सेल है उसके अंदर जो ये दिख रहा है बेटा, ये जो है हमारे पास, ये क्या है बेटा, वैक्यूल है। ठीक है, जो क्या है बेटा, सेंटर में है और काफ़ी बड़ा है। दैट मीन्स क्या होगा बेटा, कि जो प्लांट सेल होती हैं उसके अंदर जो वैक्यूल होता है बेटा, कैसा होता है, काफ़ी प्रोमिनेंट साइज़ का होता है, काफ़ी बड़ा होता है और सेंटर में ही सिचुएटेड होता है। और इसी वजह से क्या करता है बेटा, कि जो प्लांट सेल होते हैं ना बेटा, उसके अंदर अप्रोक्सीमेटली जो 90% वॉल्यूम जो होता है ना प्लांट सेल का, कौन ऑक्यूपाई कर लेता है बेटा, वैक्यूल्स ऑक्यूपाई कर लेते हैं। आगे इसके फंक्शन आते हैं। तो फंक्शन में हमारे पास क्या रहेगा बेटा, एक तो स्टोरेज का ही काम करते हैं, कि जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं ना, इंक्लूडिंग वेस्ट प्रोडक्ट, उन सबको कौन स्टोर करेगा बेटे, वैक्यूल्स स्टोर करेंगे। इसके अलावा दे वर्क इन ऑस्मो रेगुलेशन। जो ऑस्मो रेगुलेशन है ये क्या होता है बेटा, कि सेल के अंदर का जो प्रेशर होता है, इंटरनल जो प्रेशर होता है ना, उसको मेंटेन करने का काम भी कौन करता है बेटा, वैक्यूल्स ही काम करते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या रहेगा बेटा, इसका फंक्शन रहेगा। आगे हमारे पास बेटा मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, कि सेल के अंदर जो सब्सटेंसेस है बेटा, अंदर और बाहर किस तरीके से जाएंगे वो हमारे पास आएगा बेटा। अब हमारे पास हमने पहले ये देखना होगा बेटा, कि सेल के अंदर कौन सी चीज़ें जो अंदर या बाहर जाती हैं। एक तो हमारे पास क्या रहेंगे बेटा, गैसेज रहेंगी, जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्या रहेगा बेटा, ऑक्सीजन होगी। ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या होगा बेटा, वाटर रहेगा। ठीक है, जो बाकी जो चीज़ें वाटर के अंदर ही रहेंगी सोल्यूबल। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा बेटा, कि जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो होती है ना बेटा, वो सेल के अंदर और बाहर, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू कौन से प्रोसेस से जाएंगे बेटा, डिफ्यूजन से। ठीक है, डिफ्यूजन का मतलब होता है बेटा मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंसेस ऑन इट्स ओन,
कि अपने आप ही जब चीज़ें एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाती हैं ना, तो उसे हम क्या नाम देते हैं, डिफ्यूजन। तो यहाँ पे डिफ्यूजन क्या रहेगा बेटा, हमारे पास की जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है उसका क्या होगा बेटा, जो मूवमेंट होएगा वो क्या होगा बेटा, हाइयर कंसनट्रेशन टू कहाँ जाएगा बेटा, लोअर। कहाँ पे जाएगा बेटा, हाइयर जो कंसनट्रेशन का जो रीजन होगा ना उसे किस तरफ जाएगा बेटा, लोअर की तरफ जाएगा। दैट मीन्स अगर सेल के बाहर ज़्यादा है और अंदर कम है बेटा, तो बाहर से अंदर जाएगा, और अंदर ज़्यादा है और बाहर कम है तो बाहर से अंदर जाएगा। ठीक है, तो ये इसमें ध्यान रखना आपने बेटा। उसके बाद है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या आ जाता है बेटा, कि हमारे पास क्या रहेगा बेटा, वाटर का जो पैसेज होता है हायर वाटर कंसनट्रेशन से, कि जहाँ पे वाटर की जो कंसनट्रेशन है ज़्यादा होगी वहाँ से ही किसके थ्रू जाएगा बेटा, जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन होती है, उससे वो किस तरफ जाएगा बेटा, लोअर जो वाटर का कंसनट्रेशन रीजन रहेगा ना बेटा उसकी तरफ जाता है। तो वहाँ वो हमारे पास क्या होगा बेटा, ऑस्मोसिस होता है। ठीक है, ऑस्मोसिस का बहुत इजीली तरीके से समझ सकते हो बेटा, कि जब आप स्ट्रो के साथ क्या पीते हो, कोल्ड ड्रिंक पीते हो। ठीक है, तो वहाँ पे आप एक प्रेशर क्रिएट करते हो, ऊपर से जब आप उसको खींचते हो तो नीचे क्या हो जाता है बेटा, प्रेशर ज़्यादा होता है, ऊपर कम हो जाता है। तो क्या होगा बेटा, वो नीचे ज़्यादा प्रेशर है इसलिए नीचे से कहाँ जाएगा बेटा, वो जो कोल्ड ड्रिंक होता है ऊपर चढ़ना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे भी हमारे पास यही रहेगा बेटा, कि जो ऑस्मोसिस है इसके अंदर क्या होगा बेटा, कि जो वाटर होता है ना वो हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ जाएगा। किसके थ्रू जाएगा बेटा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू जाएगा। आगे है बेटा हमारे पास टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड ऑन कंसनट्रेशन। दैट मीन्स कि सेल के अंदर जो मूवमेंट होएगा ना बेटा सब्सटेंसेस का, कि वो डिपेंड करेगा सॉल्यूशंस के ऊपर, कि वो किस तरीके के सॉल्यूशन के अंदर रखी गई हैं। तो हम देख लेते हैं बेटा कि हमारे पास जो सबसे पहले आता है वो कौन सा आता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्या रहेगा बेटा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इसमें ध्यान देना आपने कि यहाँ पे हमने देखना बेटा कि सेल के अंदर और बाहर जो कंसनट्रेशन है बेटा वाटर की कम है या ज़्यादा है। कि अगर हमारे पास क्या है बेटा, कि सराउंडिंग के अंदर, ठीक है ना, क्या रहेगा बेटा, लोअर कंसनट्रेशन है। ठीक है ना, किससे, सेल के अंदर से। ठीक है ना, दैट मीन्स क्या होगा, सेल के अंदर क्या होगा, कंसनट्रेशन वाटर की ज़्यादा होगी और सेल के बाहर क्या होगी बेटा, कम होगी। तो इस तरीके के जो सॉल्यूशन होते हैं उसे क्या नाम देंगे बेटा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब इसमें देखना बेटा कि इस तरीके के जो सॉल्यूशन होंगे ना उसके अंदर जो मूवमेंट होती है वाटर की वो किस तरफ होगी। अब हमने क्या पढ़ा था बेटा, जो कंसनट्रेशन है उसका जो मूवमेंट हमेशा हायर कंसनट्रेशन से लोअर जाएगा। ठीक है, अब देखो सेल के अंदर क्या है, ज़्यादा है, और सेल के बाहर क्या है, कम है। तो इसलिए जो मूवमेंट रहेगा बेटा वो क्या होगा, आउटसाइड द सेल। क्या रहेगा बेटा, आउटसाइड द सेल, जिसकी वजह से क्या होगा बेटा, जब सेल के अंदर से कोई मटेरियल निकलेगा तो सीधी सी बात है उसका साइज क्या हो जाएगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, हम कह सकते हैं कि जो सेल है वो क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाती है। ठीक है, और इस प्रोसेस को जब सेल के अंदर से कोई चीज़ बाहर जाएगी तो उसे क्या नाम देंगे बेटा, एक्सो ऑस्मोसिस। एक्सो का मतलब क्या आता है बेटा, बाहर जाना। ठीक है ना, एक्सो मीनिंग क्या रहेगा, बाहर जाना। कि सेल के अंदर से जो वाटर है उससे वो जो बाहर निकलता है, बाहर की तरफ जाता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे बेटा, एक्सो ऑस्मोसिस। उसके बाद आता है बेटा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इसका बिल्कुल अपोजिट रहेगा। यहाँ पे लोअर कंसनट्रेशन है तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगी बेटा, हायर कंसनट्रेशन आ जाएगी। कि जो वाटर है ना बेटा उसकी जो कंसनट्रेशन है सराउंडिंग में ज़्यादा होगी और सेल के अंदर क्या रहेगी बेटा, कम रहेगी। ठीक है, अब अगर ये इस तरीके का सॉल्यूशन होगा कि सेल के अंदर जो वाटर कंसनट्रेशन है वो क्या कम है और बाहर ज़्यादा है, तो इस तरीके का जो सॉल्यूशन होगा उसे क्या नाम देंगे बेटा, हाइपोटोनिक। क्या नाम देंगे बेटा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ये ध्यान रखना है, ये हाइपरटोनिक है, ये क्या बेटा, हाइपोटोनिक है। अब यहाँ पे जो नेट मूवमेंट रहेगी बेटा इसका अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे क्या बेटा, बाहर ज़्यादा है तो बाहर से कहाँ जाएगा, सेल के अंदर की तरफ जाएगा। तो जो नेट मूवमेंट रहेगा बेटा वाटर का वो क्या होगा, सेल की तरफ जाएगा, इनसाइड द सेल जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से सेल का जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज़ हो जाएगा, या फिर हम कह सकते हैं जो साइज़ है सेल का वो बढ़ जाता है, स्वेलन अप हो जाता है। और इस तरीके इसका जो हमारे पास प्रोसेस रहेगा बेटा, इस प्रोसेस को नाम क्या देंगे, एंडोऑस्मोसिस। एंडोऑस्मोसिस दैट मीन्स सेल के अंदर की तरफ जाना, एक्सो सेल से बाहर आना और एंडो सेल के अंदर जाना। ठीक है ना, तो जब वाटर जो है सेल के अंदर जाता है तो साइज़ बढ़ेगा उसका, तो उसे क्या नाम देंगे बेटा, एंडोऑस्मोसिस। और जब बाहर जाएगा तो साइज़ क्या होगा बेटा, कम हो जाएगा, उसे क्या नाम देंगे, एक्सोऑस्मोसिस। ये जो एंडोऑस्मोसिस या फिर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन आप बहुत इजी समझ सकते हो बेटा, कि जैसे जो किशमिश होते हैं जब आप पानी में डालते हो उसे, ठीक है ना, तो उसका जो साइज़ होता है क्या होता है बेटा, बढ़ जाता है, वो स्वेलन अप हो जाती है। ठीक है ना, तो दैट मीन्स वो क्या है हमारे पास, किसका एग्जाम्पल है, एंडोऑस्मोसिस का। थर्ड हमारे पास जो आता है बेटा वो आता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन।
ठीक है, हमारे पास अब तक कौन सा आया है, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक। जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन है बेटा, इसके अंदर क्या रहेगा हमारे पास, सेल के अंदर और बाहर दोनों तरफ ही जो वाटर कंसनट्रेशन है वो क्या रहेगी बेटा, सेम रहेगी। वो एक जितना सेल के अंदर है उतना ही सेल के बाहर होगा। और इसी वजह से क्या होगा बेटा कि जब दोनों तरफ ही हमारे पास चीज़ सेम रहेगी, बराबर रहेगी, तो वहाँ पे जो मूवमेंट है वो नहीं होगा। दैट मीन्स क्या होगा बेटा कि देयर इज़ नो नेट मूवमेंट। ठीक है ना, कि वो सेल के ना अंदर जाएगा ना सेल से बाहर आएगा। ठीक है, अब अगर वहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं होगा वाटर का, तो उसकी वजह से जो सेल है ना बेटा, उसका जो साइज़ है वो क्या रहेगा बेटा, सेम रहेगा, उसका जो साइज़ है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, और ये चैप्टर बेटा हमारा ख़त्म हो गए, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो यहाँ तक आप इसके अच्छे से नोट्स बनाओगे और इसे साथ साथ बेटा अच्छे से लर्न भी करोगे। ठीक है ना, और आप लोग यूनिट टेस्ट का सिलेबस पूछ रहे थे बेटा बार बार। ठीक है, तो यूनिट टेस्ट का आपका जो सिलेबस रहेगा बेटा, जब भी आपके होंगे तो आपको भी इन्फॉर्म तो कर ही देंगे, मैसेज आपके पास आ जाएगा। जो हम देंगे बेटा उसमें आपका फिजिक्स का फर्स्ट मोशन, यही आपका फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल वाला, और एक हमारे पास केमिस्ट्री का है, ये सेकंड लेसन इस मैटर अराउंड अस प्योर। ये 3 लेसन है जो हम आपके यूनिट टेस्ट में देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ तक बेटा आप अच्छे से अपना जो काम है वो कंप्लीट कर लेना। ठीक है, और अपनी जो नोटबुक है बेटा वो आप प्रिपेयर रखना बेटा, चेक होंगी।